बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के विरुद्ध लगातार हो रही हिंसक घटनाओं के विरोध में बुधवार को मंडला में विरोध प्रदर्शन किया गया। सनातन चेतना मंच के बैनर तले जिले के हिंदूवादी संगठनों ने रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व रेड क्रॉस भवन के सामने संत समाज की अगुवाई में सभा आयोजित हुई, जिसमें वक्ताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने यूनाइटेड नेशन से हस्तक्षेप का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक देव सिंह संयाम, भगवताचार्य नीलो महाराज, पूरन सिंह ठाकुर, उर्वशी राय, पुष्पा ज्योतिषी और कमलेश अग्रहरी ने मंच से संबोधित किया। उन्होंने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए वहां की सरकार को चेतावनी देने का आह्वान किया। साथ ही यूनाइटेड नेशन और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार महासंघ से बांग्लादेश में जारी नरसंहार रोकने तत्काल हस्तक्षेप कर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की अपील की। कार्यक्रम के बाद हाथों में तख्ती थामे लोगों ने रैली निकाली और जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नीलू महाराज, शारदात्मानंद, प्रेमानंद, आचार्य भीमदेव सहित बड़ी संख्या में विभिन्न हिंदूवादी और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता सहित आमजन शामिल रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हिंदू समाज के लोग हैं जो बांग्लादेश में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, उसके विरोध में आज ज्ञापन सौंपा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग है, तो ये शासन स्तर का मामला शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा ज्ञापन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के विरोध में जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों के विरोध में मंडला जिले का, मंडला नगर का समूचा हिंदू समाज, सनातन समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आज निर्णय किया कि माननीय राष्ट्रपति महोदया को इस अत्याचार को रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा जाए। और उसी के तहत मंडला नगर के तमाम नागरिक बंधु, विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता बंधुओं ने आज एक धरना प्रदर्शन किया और रैली के रूप में आज कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा। क्या है मांगे आपकी? मुख्यतः मांगे हैं, मुख्य तौर पे हमारी 4 मांगे हमने अभी पढ़ी थी। भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश सरकार पर दबाव डाला जाए ताकि वह अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, धार्मिक स्वतंत्रता को कायम रखा जा सके एवं हिंदू संत स्वामी चिन्मय प्रभु की बिना शर्त रिहाई की जा सके। और मांग है संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को इन अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहरा जाए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित किया जाए। जिन हिंदू परिवारों को उनकी जमीन और घरों से बेदखल किया गया है, उन्हें उनके मूल स्थानों पर पुनर्स्थापित किया जाए और उनकी संपत्तियों को वापस दिला जाए। इस तरह की हमारी और भी। अब आगे आपके आंदोलन का क्या स्वरूप होने वाला है? अभी सनातन चेतना मंच ने निर्णय किया है कि हम 10 दिसंबर तक विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न समुदायों के विभिन्न संगठनों के माध्यम से जन जागरण और बांग्लादेश में चल रहे अत्याचार को रोकने के लिए प्रयास करेंगे। समूचे हिंदू समाज को और समाज के विभिन्न संगठनों को सरकार पर दबाव बने, इसके लिए जागृत करेंगे। और छोटे छोटे केंद्रों पर भी हम इस तरह के आयोजन करने वाले हैं। साधु संत समाज क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, जा रहा है और आम नागरिकों से इस आह्वान में शामिल होने की अपील कर रहा है। अरविंद शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं और हमारे इस्कॉन मंदिर में जो संत थे उन पर अत्याचार होती हुई झूठी गवाही के उसमें उनको जेल की गई है, उसमें सारे देश में, भारतवर्ष में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। बहुत फर्क पड़ेगा भाई साहब। सभी देश, सारे देश एक होकर बांग्लादेश पर उनको मतलब शिकंजा कसे। ये हमारे मोदी जी पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारे हिंदू भाइयों को जरूर बचाएंगे।
भारत बुला लिया जाए ठीक है, पर जैसे पाकिस्तान में लुप्त हो गए हमारे इतने अत्याचार किया हिंदुओं पर, उसी प्रकार की भारत का एक हिस्सा बांग्लादेश, जिसमें हमारे हिंदुओं पर जो अत्याचार और बर्बरता की जा रही है, तो हमारे हिंदू भाई बहनों को जागरूकता बहुत जरूरी है और जागरूक करना बहुत जरूरी है। मेरी बहनें, मेरे भाई, हर हिंदू जो आने वाली पीढ़ी को भी सजगता से इस विषय पर संपूर्ण भारत विश्व को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए हमारे हिंदू भाई इसमें बहुत संलग्न होकर इसमें आगे आए। और हम मेरी बहनों को ये संदेश देना चाहूंगी कि जो बांग्लादेश में बंगाल में जो हमारी बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसका वो दिन दूर नहीं जब हमारे भारत में भी ऐसी परिस्थितियां बन जाएं, तो उसकी वो स्थिति बन ना पाए उससे पहले मेरी बहनें इतनी सजग अपनी आत्म सुरक्षा के गुण सीख लें कि उनका सामना कर सके।